ठीक है, ये एक ई कॉमर्स चैनल है जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। मैन्युफैक्चरर, फिर आपका इन्वेंट्री हाउस और आप स्किल्ड पीपल की वेबसाइट। तो अमेज़न से जब आप, ठीक है, अमेज़न पे जो चीज 200 की होगी वो वहां 150 की होगी। Hey guys, welcome back to our channel Skilled People, and in this series of digital marketing जो टॉपिक इस वक्त हम कवर कर रहे हैं that is affiliate marketing। So इस सीरीज में मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, एक डेफिनेशन दी थी और एक क्वाइट एग्जांपल दिया था कि एक एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। तो देखिए, अगर मैं उसका एक रिवाइज रिकैप दूं आपको, तो एफिलिएट मार्केटिंग होती है जब हम किसी को रिकमेंड करके, जब हम अपनी इन्फ्लुएंसिंग के थ्रू या अपने किसी वीडियो रील प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों को रिकमेंड करते हैं आपका प्रोडक्ट और वो लोग उन्हें वहां से परचेज भी करते हैं, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। और उस परचेज से जब मुझे कुछ परसेंट बेनिफिट हो या कुछ परसेंट, अगर मैं बोलूं कमीशन, जो लोग जनरली ये वर्ड यूज करते हैं कमीशन, तो वो जब मुझे प्रोवाइड हो दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो इट्स अ बिजनेस, प्योर बिजनेस। बस इस बिजनेस में आपको कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी, आप कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आपका कोई इन्वेंट्री स्टॉक नहीं है, नथिंग। आप बस एक मार्केटिंग सोर्स हो, आप सिर्फ एक मार्केटिंग कर रहे हो टू योर ऑडियंस। जो भी आपका ऑडियंस है, चाहे आप ब्लॉग पर आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी आती है, चाहे आपके यूट्यूब चैनल्स पर ऑडियंस काफी अच्छी आती है, और ऐसे ही काफी इन्फ्लुएंसर आजकल करते भी हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो, आप सिर्फ रिकमेंडेशन दे रहे हो बाय यूजिंग इट बाय योरसेल्फ, या फिर कोई प्रमोशनल कॉन्सेप्ट से या कोई बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट से आप बस एक रिकमेंडेशन दे रहे हो और उस रिकमेंडेशन के आपको एक प्रॉफिट हो रहा है, एक सर्टेन अमाउंट आ रहा है, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि ये जो साइकिल है एफिलिएट मार्केटिंग का, इसमें कौन कौन से चैनल्स होते हैं, लाइक कौन कौन से चैनल्स होते हैं जो इस एफिलिएट मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, फर्स्ट बंदा जो इस पूरे साइकिल में होता है दैट इज मैन्युफैक्चरर। वो इंसान जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने कोई डॉल का मैन्युफैक्चरर हूं। अब जब मैंने यहाँ ये डॉल बनाई है तो मेरा मेन पर्पस क्या होता है? मेरा होता है सेल्स। अब इस मैन्युफैक्चरिंग से सेल्स तक का जो सफर है उसमें काफी सारी चीजें होती हैं कि कई बार प्रमोशंस आप करवाओगे, ठीक है, लॉन्चिंग आप करोगे, अपडेशन आप देते रहोगे। अब हर एक चीज को ऑडियंस तक पहुंचाना इतना इजी नहीं होता। हर चीज की प्लानिंग हो जाती है लेकिन एग्जीक्यूशन कभी भी इतना इजी नहीं होता। मतलब मैन्युफैक्चरर पहला बंदा होता है इस पूरे साइकिल का, जिसके पास इन्वेंट्री होती है, जिसके पास पूरा नॉलेज है, जिसके पास पूरा सोर्स है, बट उसको चेन्स नहीं पता, उसे सेल्स मीडियम्स नहीं पता, उसके पास हर चीज है पर वो सेल आउट नहीं कर पा रहा है। तो ये है फर्स्ट बंदा मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। सेकंड स्टेप में जो बंदे होते हैं दैट इज एफिलिएटर्स या प्रमोटर्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और थर्ड होती है ऑडियंस। ये तीन चीजें होती हैं इस पूरे साइकिल में, ठीक है। फर्स्ट मैन्युफैक्चरर जो आपको गुड्स एंड प्रोडक्ट्स सर्विसेज जनरेट तो करता है, उनको बनाता तो है पर उन्हें बेच नहीं पाता। प्रमोटर्स जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग की कोई नॉलेज नहीं है, जिनके पास कोई गुड सर्विसेज नहीं है, पर उनके पास ऑडियंस है, और ऑडियंस जिन्हें यहाँ इस चीज की जरूरत है बट उसे पता नहीं है कि हम कहां से खरीदें। तो आप देख रहे हो हर बंदे के पास कुछ ना कुछ है बट उसके पास प्रॉपर चैनल्स नहीं होते। तो जब ये तीनों चीजें राइट वे में कनेक्ट होती हैं तब इसे कहते हैं हम एफिलिएट मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल, इसके पास गुड्स है, सेल्स ऑडियंस नहीं है, इसके पास ऑडियंस है बट गुड्स नहीं है, और ऑडियंस को गुड्स की नीड है लेकिन यहाँ पर कोई भी चैनल या कोई भी मैन्युफैक्चरर उसे पता नहीं है। तो ये जब इंटरकनेक्ट करते हैं तब जाके एक चैनल बनता है जिसकी वजह से एफिलिएट मार्केटिंग काम करती है। यहाँ जब हम एफिलिएट मार्केटिंग में वर्क करते हैं तो यही तीनों चैनल इस तरह वर्क करते हैं। ये यहाँ से कुछ परसेंट के बेनिफिट पर प्रमोशन करता है अपनी ऑडियंस को, और यहाँ से जब वो ऑडियंस परचेज करती है
तो उस परचेज का कुछ प्रॉफिट परसेंट इसे भी मिलता है। ये बहुत सिंपल सा चैनल है, ठीक है। तो ये 3 सोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक इजीली एक्सरसाइज देती हूँ। Amazon क्या है? Amazon एक चैनल है, ठीक है, जिसे हम जो भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, ये एक ई-कॉमर्स चैनल है जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। 16,000 या 50,000, 1,00,000, इससे ज्यादा कैटेगरीज हैं, 10 लाख प्लस कैटेगरीज हैं Amazon के पास। तो क्या हर चीज Amazon खुद प्रमोट कर रहा है, खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है? नहीं। कोई इन पूरे 10 लाख प्रोडक्ट में से कुछ ही प्रोडक्ट लाइक 10 या 20 प्रोडक्ट खुद हैं Amazon के, बाकी जगह वो एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट कर रहा है। जब पता है ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा मिथ है, जब आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो मैन्युफैक्चरर, फिर आपका इन्वेंट्री हाउस, फिर होलसेलर, फिर सिटी होलसेलर, देन रिटेलर, ये साइकिल क्रॉस हो जाता है। आप ऑनलाइन परचेज करके डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हो, नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहे हो, नहीं। आप उन्हीं केसेस में ऑनलाइन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हो। फॉर एग्जांपल अगर स्किल्ड पीपल कोई कोर्स बेच रहा है और आप स्किल्ड पीपल की वेबसाइट पर आकर कोई चीज खरीद रहे हो, तो वो प्रॉपरली आप मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हो। लेकिन स्किल्ड पीपल का रजिस्ट्रेशन Amazon पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, मिंत्रा पे भी है, एजियो पे भी है, इन सारे प्लेटफॉर्म पर है। और आप इनमें से अगर किसी एक से खरीद रहे हो तो आप हमसे डायरेक्ट नहीं कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हो, आप इनसे परचेज कर रहे हो, समझे? तो Amazon से जब आप 90% ऑफ गुड्स मंगाते हो तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज नहीं कर रहे हो, आप Amazon से परचेज कर रहे हो। इसलिए कभी भी आपने ध्यान दिया होगा तो पैकेजिंग पर भी Amazon की टेपिंग होती है, Amazon की ब्रांडिंग होती है, ठीक है। तो Amazon क्या करता है, ये एफिलिएट चैनल की तरह वर्क करता है। उसने क्या किया है, उसने मैन्युफैक्चरर से एक डील करी है, मैन्युफैक्चरर से एक डील करी है कि अगर मेरे प्लेटफॉर्म से आपकी कोई चीज परचेज की जाती है, आपकी कोई सेल जनरेट होती है, तो इतना सर्टेन अमाउंट मुझे चाहिए, ठीक है। अगर वहां से रिटर्न भी आता है तो भी हमारी ये कंडीशन है। तो हाँ, Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, एजियो, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म 90% ऑफ द टाइम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। और ये 3 चैनल्स होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का, कस्टमर या कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर एंड एफिलिएट चैनल्स। और एफिलिएट चैनल्स का एक सर्टेन सेट प्राइस होता है जो आपको पे करना होता है, आप ही पे कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर पे नहीं कर रहा। मैन्युफैक्चरर ने अपनी जो सेलिंग प्राइस है ना, उसमें ये इन लोगों का जो भी है वो ऐड करके दिया हुआ है। इसलिए अगर कोई अच्छा ब्रांड है तो Amazon पर जाकर नहीं, अपना खुद ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदने में ज्यादा फायदा होता है। प्राइजेस भी डिफर करते हैं, ठीक है। Amazon पे जो चीज 200 की होगी वो वहां 150 की होगी। क्यों? क्योंकि बीच में जो ये शेयरिंग का या बीच में जो ये एफिलिएशन का जो प्राइस है वो गिर जाता है। बट सिर्फ उन्हीं ट्रस्टेड वेबसाइट पर करिएगा जिस पर आपको ट्रस्ट है। मैं ये नहीं कहती कि ऑनलाइन से आज परचेज करना ही बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं ये एक फैक्ट है जो आपको बता रही हूँ। सो या ये पूरा स्ट्रक्चर होता है एक एफिलिएट मार्केटिंग का। थैंक यू गाइज फॉर योर प्रेशियस टाइम। होपफुली ये क्लास आपके लिए थोड़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। एंड फॉर लर्निंग मोर इन द फील्ड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, स्टे कनेक्टेड, and for more such informational videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!